हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सब। देखिए दोस्तों, श्रावण का महीना समाप्त होने वाला है और उससे पहले पड़ रही है गुरुवार की अष्टमी तिथि। देखिए अष्टमी तिथि है वह अपने आप में ही एक बहुत ही खास तिथि है और इस दिन जो हम उपाय करेंगे वो उपाय 100% कारगर होंगे। तो इसलिए हमें अष्टमी के दिन और गुरुवार का दिन पड़ रहा है तो इस दिन हमें कुछ उपाय अवश्य ही करने चाहिए। देखिए आपके पास अगर धन की कमी है, मनोकामना आपकी पूरी नहीं हो रही है, बीमारी है और नशा अगर आपको छुड़वाना है तो 5-5-5 वाला जो उपाय है जो आज हम आपको बताएंगे उसे हमें अवश्य ही करना चाहिए। देखिए हमें लेनी है एक बेलपत्र। देखिए पहला है, इसका बेनिफिट है अगर कोई व्यक्ति गलत संगत में हो, नशा बहुत ज़्यादा कर रहा हो तो हमें इस उपाय को ज़रूर करना चाहिए, जिससे उसकी गलत आदत है जो संगत है वो छूट जाएगी और नशा भी छूट जाएगा। देखिए पूज्य गुरु जी की ही कथा सुनकर समझकर समझाने का पूरा प्रयास करूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना और अगर आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। देखिए दोस्तों, हम लेते हैं बेलपत्र। बेलपत्र है वो कहीं से कटी फटी नहीं होनी चाहिए, बहुत ही साफ सुथरी बेलपत्र होनी चाहिए, क्योंकि खंडित बेलपत्र है वो भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित नहीं होती है। और इस मौसम में श्रावण के महीने में अगर आपको बेलपत्र नहीं मिले तो आप भगवान शिव के शिवलिंग पर से उठाकर उसे धुलकर हम उपयोग में कर सकते हैं। उसके बाद में हमें लेना है बेल का पत्ता, बेर का पत्ता। देखिए आपको बेल का पत्ता नहीं, बेर का पत्ता लेना है। जो झाड़ी वगैरह होती हैं उनका पत्ता, जो आपको आसानी से सब कहीं पर मिल जाएगा। ये दो सामग्री लेने के बाद में हमें लेना है समी पत्र। देखिए समी पत्र है वो भी आपको ढूंढने पर अवश्य ही मिल जाएंगे। हमें 5 समी पत्र लेने हैं। देखिए हमें तीनों के, बेर के भी 5 और बेलपत्र भी 5 और समी पत्र भी हमें 5 ही ले लेने हैं। देखिए ये सब सामग्री लेने के बाद में हमें लेना है लाल चंदन। देखिए अगर आपके पास लाल चंदन है तो ठीक है, नहीं तो आप मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। लाल चंदन हम जो पिसा हुआ लेकर आएंगे या फिर हम पीसेंगे तो उसका पेस्ट बना लेंगे, उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर उसका पेस्ट अच्छे से बना लेंगे। उसके बाद में हमें लेना है पीला चंदन। देखिए अगर आपके पास पीला चंदन नहीं है तो अष्टगंध भी हम ले सकते हैं और उसमें भी थोड़ा सा जल मिला लेंगे और उसका भी हम अच्छे से घोल बना लेंगे, पेस्ट बना लेंगे। देखिए ये सब सामग्री लेकर जाना है हमें भगवान शिव के मंदिर में। हमारे पास 5 बेलपत्र हैं, 5 बेरपत्र हैं और 5 समी पत्र हैं। देखिए 5-5-5 चीज़ें लेकर हमें जाना है भगवान शिव के मंदिर में। वहाँ पर बैठने के बाद में हमने जो बेलपत्र लिया है हमें उसकी पत्तियों पर अच्छे से पीला चंदन लगा देना है। देखिए 5 बेलपत्र की पत्तियों पर हमें, तीनों पत्तियों पर चंदन, पीला चंदन, याद रखना पीला चंदन हमें अच्छे से लगा देना है। उसके बाद में हम लेंगे बेर के पत्ते। देखिए बेर के पत्ते हमें लेने के बाद में हमें उन पर अच्छे से लाल चंदन लगा देना है। देखिए लाल चंदन है वे बेर के पत्तों के लिए है और पीला चंदन है वह बेल पत्र के लिए है। और जो हम समी पत्र लेंगे, हम समी पत्र पर कुछ नहीं लगाएंगे, वो वैसा का वैसा ही रहेगा। देखिए हमें सबसे पहले लेने हैं बेलपत्र। बेलपत्र हम 5 लेंगे और उन 5 बेलपत्र को हमें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हो, या तो फिर आप एक एक समर्पित कर सकते हैं या फिर आप 5 एक साथ समर्पित कर सकते हैं। देखिए डंडी का मुख रहेगा जलाधारी की तरफ और पत्ती का मुख रहेगा अपनी तरफ, भगवान शिव के शिवलिंग की तरफ। देखिए ये समर्पित करने के बाद में हमें अपनी मनोकामना बोल देनी है। उसके बाद में हमें लेना है बेर के पत्ते। देखिए दूसरे नंबर पर हमें लेना है बेर के पत्ते। जो बेर के पत्ते लेंगे हम, वो भी भगवान शिव के शिवलिंग पर या तो फिर हम एक एक करके समर्पित कर देंगे या फिर हम 5 एक साथ बेर पत्ते हम भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देंगे। उसके बाद में हम लेंगे शमी पत्र। हमें उसके बाद में समी पत्र लेने के बाद में हमें उसको भी वहीं पर समर्पित कर देना। देखिए सबसे पहले बेलपत्र, फिर बेर के पत्ते, फिर समी पत्र हमें समर्पित कर देना है। अब अपनी मनोकामना अच्छे से बोलनी है और उसे वहाँ से जो भी पत्तियाँ हमने समर्पित की हैं हमें उन्हें वहाँ से उठाकर बेलपत्री के पेड़ के नीचे चला जाना है। वहाँ पर जाने के बाद में हमें सबसे पहले जो हमारे पास 5 समी पत्र हैं वो हमें बेलपत्र की जड़ में समर्पित कर देने हैं, अपनी मनोकामना बोल देनी है। उसके बाद में जो हमारे पास बेर पत्र हैं, बेर के पत्ते हैं,
वो हमें वहाँ पर समर्पित कर देने हैं। उसके ऊपर सबसे अंत में हमें समर्पित करना है बेलपत्री के पत्ते। वो हमें अपनी मनोकामना बोलते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए वहाँ पर समर्पित कर देना है। उसके बाद में हमें 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए बेलपत्री के पेड़ के जड़ में समर्पित कर देना है। देखिए अब वहाँ से हमें वो बेलपत्र उठा लेने हैं और उठाकर हमें ले आना है अपने घर। हमें अपने घर लेकर आना है और जो व्यक्ति बुरी संगत में है, नशा करता है, उसे हमें खिला देना है। अगर वैसे नहीं खाता है तो खाने में मिलाकर खिला दो। अगर खाने में नहीं खाता है तो हम उसे पीस लेंगे, सुखाकर पीस लेंगे, उसका पाउडर बना लेंगे। वो हमें किसी तरह सब्जी वगैरह में डालकर उसे खिला देना है। देखिए यह बहुत ही अचूक उपाय है, इससे नशे की जो लत है वो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद में चलते हैं हम दूसरे उपाय के। देखिए दूसरा उपाय है वह भी मनोकामना पूर्ति के लिए है, बीमारी के लिए है। जो भी हमारे घर में जो हमारी मनोकामना है वो पूरी नहीं हो रही है और घर में हमारे बहुत ज़्यादा बीमारी है, तो हमें यह उपाय अवश्य ही करना चाहिए। इसके लिए हम लेंगे 5 बेलपत्र। देखिए बेलपत्र हैं वो फटे नहीं होने चाहिए। उसके बाद में लेंगे हम 1 लोटा जल। देखिए लोटा है हमें वो तांबे का लेना है और जल हम अपने घर से भरकर ही ले जाएंगे। देखिए 5 बेलपत्र और 1 लोटा जल लेकर हम जाएंगे भगवान शिव के मंदिर में। वहाँ पर जाने के बाद में भगवान शिव के मंदिर में जाने के बाद में हमें जो सबसे पहला बेलपत्र है वो हमें जो हमने दिखा रखा है गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। सीधा रखना है, चिकने वाला साइड ऊपर की तरफ होना चाहिए। दूसरे नंबर पर हम दूसरा बेलपत्र समर्पित करेंगे भगवान कार्तिकेय जी वाले स्थान पर। ऐसे ही करना है, चिकने वाला साइड ऊपर होगा और डंडी का मुख जलाधारी की तरफ होगा। तीसरा नंबर पर हम जो बेलपत्र समर्पित करेंगे वो है माता अशोक सुंदरी का, जो भगवान शिव की सबसे प्रिय पुत्री है अशोक सुंदरी, उसका। और आप ध्यान से देख रहे होंगे कि बेलपत्र तो वैसे ही समर्पित करना है, जब तक हम बेलपत्र पर कुछ लगा नहीं देते हमें उसे सीधा ही समर्पित करना है। और परंतु जो इसकी डंडी है वो जलाधारी के नीचे लटक रही है, हमें डंडी है वो जलाधारी के नीचे लटका देनी है। उसके बाद में चौथे नंबर का जो बेलपत्र है वो हम समर्पित करेंगे माता पार्वती के हस्तकमल पर। देखिए जो हमने निशान लगा रखा है वो माता पार्वती का हस्तकमल होता है, वहाँ पर हम एक बेलपत्र समर्पित कर देंगे। देखिए डंडी है वो नीचे लटकेगी और पत्ती है वो सीधे भगवान शिव के शिवलिंग की तरफ रहेगी। हमने 4 बेलपत्र समर्पित कर दिए। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद में हमें 5वां जो बेलपत्र है वो समर्पित करना है भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर। देखिए जो चिकना वाला साइड है वो नीचे की तरफ होगा, पत्ती का मुख अपनी तरफ और डंडी का मुख जलाधारी की तरफ होगा। देखिए आपको अगर उसमें समझ में नहीं आया है कि कौन सा स्थान कहाँ पे है तो आप स्क्रीन पर अच्छे से देख सकते हैं और इस उपाय को अवश्य ही करना चाहिए। देखिए आप करेंगे तो आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा। चलिए चलते हैं अब अगले उपाय की ओर। देखिए अगर आपके घर में धन नहीं है, बरकत नहीं हो रही है और आपकी जो मनोकामना है वो पूरी नहीं हो रही है तो हमें इस उपाय को करना चाहिए। इसके लिए हमें लेना है 1 बेलपत्र। देखिए मात्र 1 बेलपत्र लेना है, बेलपत्र कहीं से कटापटा खंडित नहीं होना चाहिए। उसके बाद में हमें लेना है 2 लोटे जल। देखिए 2 लोटे हम चाहे तांबे के ले सकते हैं या फिर स्टील के, या तांबे और स्टील के दोनों भी ले सकते हैं, क्योंकि 2 लोटे जल का अष्टमी के दिन बहुत ही महत्व होता है। श्रावण का महीना है और अष्टमी तिथि है तो इससे 2 लोटे जल का बहुत ही अधिक महत्व है। उसके बाद में हम 5 बेलपत्र और 1 लोटा जल, 2 लोटे जल लेकर जाएंगे भगवान शिव के मंदिर में। देखिए बेलपत्र है वो हमें समर्पित करना है, जो चिकने वाला साइड है वो नीचे की तरफ होगा और जो पत्ती का मुख है वो अपनी तरफ होगा और जो डंडी का मुख है वो जलाधारी की तरफ होगा। और एक साथ हमें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए दोनों लोटे जल हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। देखिए इतना सा उपाय है परंतु बहुत ही अचूक उपाय है। चलिए चलते हैं हम चौथे और अंतिम उपाय की ओर। देखिए अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा बहुत है या समझ लो क्लेश बहुत ज़्यादा रहता है तो हम अष्टमी के दिन, गुरुवार की जो अष्टमी है उसके दिन हम यह अचूक उपाय कर सकते हैं। हमें मात्र शहद की 5 बिंदी लगानी है, जो हम आपको वीडियो में बताएंगे कि कहाँ पर आपको 5 बिंदी लगानी है। देखिए हमें लेना है थोड़ा सा शहद। यह लड़ाई और क्लेश के लिए बहुत ही कारगर उपाय है। इस उपाय को अगर आप कर लेंगे तो इसका तुरंत ही असर देखने को मिलेगा। देखिए हमें लेना है थोड़ा सा शहद और शहद लेने के बाद में जो हमने स्क्रीन पर लाइन बना रखी है वो है माता अशोक सुंदरी का स्थान, जो आपको अच्छे से सबको पता है।
उसके बाद में हम जो शहद लेकर आए हैं वो हमें 7 बिंदी शहद की माता अशोक सुंदरी के ऊपर लगा देनी है। देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इस तरह से लगानी है। उसके बाद में हमें ये 5 बिंदी अपनी मनोकामना बोल देनी है और 5 बिंदी वहाँ से उतार लेनी है, झेल लेनी है एक बर्तन में। देखिए एक बर्तन में लेकर हम आ जाएंगे अपने घर। अपने घर आने के बाद में जो हमारा जो मेन दरवाज़ा होता है, जो लोहे का नहीं, जो एक तो फर्स्ट में लोहे का आता है, जो बाद में जो दूसरा दरवाज़ा होता है, हमें उसके ऊपर एक बिंदी शहद की लगा देनी है। देखिए एक बिंदी शहद से मात्र हमारे घर के क्लेश दूर होंगे और लड़ाई झगड़ा समाप्त हो जाएगा। देखिए ये हैं छोटे छोटे उपाय, परंतु बहुत ही अचूक उपाय हैं। गुरुवार की अष्टमी है, सावन समाप्त होने जा रहा है, तो इन उपायों को हमें अवश्य ही करना चाहिए, जिससे इनको करने से हम सबको लाभ प्राप्त हो। देखिए उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई भी बात समझ में नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं, और अगर ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों, हर हर महादेव।